हाय एवरीवन, इस वीडियो में हम करेंगे टाइप 3। इससे पहले दो वीडियोस में हमने टाइप 1 और टाइप 2 डिस्कस किया था और आपको ये भी समझाया था कि क्यों ये क्वेश्चंस टाइप 1 टाइप 2 में कन्वर्टेड हो रहे हैं। क्योंकि मैं हमेशा ना इसको ये जो टाइप के क्वेश्चंस होते हैं उनको टाइप के अकॉर्डिंग करवाती हूँ, क्योंकि बच्चों को फिर ये ऐसे ही लर्न होता है। ठीक है, तो टाइप 2 में हमने क्या किया था कि आपको एक ए गिवन था, ए इनवर्स निकालना था। उसके बाद आपने चेक किया था कि पी और ए दोनों एक दूसरे के क्या थे, इक्वल थे। दैट्स वाई वो आप टाइप का टाइप 2 था। अब जब आप 11th क्वेश्चन करोगे तो प्रोसेस सेम है। हमें सबसे पहले अगर ध्यान से देखो तो हमें क्या बोला है निकालने की। तो इन्होंने सबसे पहले क्या बोला, अगर ए ये दे रखा है तो हमें सबसे पहले क्या निकालना है, फाइंड ए इनवर्स। उसके बाद जो भी आपने ए इनवर्स निकाला है उसको यूज करना है, उसका इस्तेमाल करके हमें इक्वेशन सॉल्व करना है। तो पहले मैं आपको ये समझा देती हूँ कि जब पेपर में आएगा ना कोई भी ऐसा क्वेश्चन, ए इनवर्स तो निकालोगे, लेकिन एक बार ना थोड़ी देर के लिए जरा आप एक बार पी मैट्रिक्स बनाओ, बिकॉज वी कैन नॉट टेक ए एंड बिकॉज ए इज ऑलरेडी टेकन। तो पी बनाओ। जब आप पी बनाओगे विद द हेल्प ऑफ दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन, तो क्या होगा, 1 2 1, 1 2 1। फिर क्या बनेगा, -1 1 1, -1 1 1, एंड 1 - 3 1। ओके, अब जरा इस पी और ए को ऑब्जर्व करो, क्या ये दोनों इक्वल है? ऑफ कोर्स नो। यहाँ पे देखो, फर्स्ट 1 - 1 1 है, यहाँ पे 1 2 1 है। जब सेम नहीं होता है तो हमेशा याद रखना ट्रांसपोज के इक्वल होगा या फिर कोई मल्टीपल होगा। आपकी बुक में अभी तक ट्रांसपोज का ही क्वेश्चन है, तो मैं वही समझाती हूँ। तो यहाँ देखो, 1 - 1 जो ये रो था, क्या यहाँ पे कॉलम है? फिर 2 1 - 3, क्या ये कॉलम है? 1 1 1, क्या ये कॉलम है? इसका मतलब ये आपका टाइप 3 एज अ टाइप 3 करके कर लेना कि यहाँ पे पी और ए एक दूसरे के क्या है, ट्रांसपोज है। ठीक है, आई बैक टू दिस अगेन, लेकिन उससे पहले हम क्या निकालते हैं, ए इनवर्स। ए इनवर्स निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए चाहिए। ए के लिए हमें फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग ओपन कर रही हूँ, तो आप फर्स्ट ऐसे कर लेना हाइड। फिर वन का रो एंड कॉलम हाइड करो, तो यहाँ बचा आपके पास 1 1 1 × 1 प्लस, क्योंकि -3 है तो प्लस हो जाएगा, या ये 1 + 3। फिर लगाएंगे माइनस का साइन, और फिर ये क्योंकि यहाँ पे -1 है तो अब इसकी पोजीशन क्या होती है, नेगेटिव, इसलिए मैंने नेगेटिव लगा दिया, एंड देन -1। फिर इसके कॉलम और रो को हाइड कर दो, ये हाइड कर दिया। 2 × 1 2। फिर माइनस लगाते हैं हमेशा। फिर 1 × -3 क्या हो गया आपके पास, -3। मैं एक एक स्टेप यहाँ लिख देती हूँ, वैसे आपको पेपर में नहीं होती ज़रूरत, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। +1, फिर 1, इससे ये हाइड कर दिया, तो ये जगह 2 - 1 विच इज इक्वल टू 1। अब ये जल्दी जल्दी सॉल्व कर लेते हैं। ये 3 + 1 कितना हो जाएगा, 4। ये माइनस माइनस ये हो जाएगा आपका +1 और +1, और यहाँ हो जाएगा 2 + 3 5 +1, तो कितना आ जाएगा, 5 और 4, ये पूरा आ जाएगा आपके पास 10। डन, ये हमने निकाले। अब हम निकालेंगे कोफैक्टर्स। कोफैक्टर्स के लिए मैं हमेशा क्या बोलते हैं, सबसे पहले एक फॉर्मूला लिख दो। ठीक है, इसका फॉर्मूला बस ये एक्टिंग करनी होती है, लिखना होता है, I + J MIJ। ओके, उसके बाद मैंने क्या कहा था, हमेशा A11 लिखो, A12 एंड A13 इक्वल का साइन। फिर A21 A21 A22 एंड A23 इक्वल का साइन। फिर A31 A32, ठीक है, और A33, और फिर इक्वल का साइन कर दिया। जैसे आपने ये सारे को फैक्टर्स लिख दिए, उसके बाद हम सबसे पहला स्टेप क्या करते हैं, नेगेटिव साइन। तो यहाँ लगा दिया माइनस, यहाँ लगा दिया माइनस। देखो, अगर माइनस नहीं लगाओगे ना, आप सब कुछ सही करते हुए ना गलत हो जाएगा, तो प्लीज़ माइनस को मत इग्नोर करना। A11 A13 मैंने आपको समझाया, तो जो ये आप निकालते हो वही चीज़ आती है, बस नेगेटिव का ध्यान रखना। तो यहाँ पे देखो, कर लो हाइड, ये हो जाएगा 1 + 3, क्या आ गया, 4। 1 2 कर निकालो, तो जगह 2 + 3 कितना आ गया, 5। ठीक है, यहाँ पे देखो पॉजिटिव 5 आया था, -5। A13, तो 2 - 1 विच इज इक्वल टू 1। फिर A21, इसको इसको ऐड किया, तो -1 -1 -2। ठीक है, और फिर ये बाहर वाला माइनस है, तो इसको क्या बना देगा, +2। A22 निकालो, तो 1 - 1 कितना हो गया आपका, 0। A23 निकालो, तो ये हो जाएगा 1 + 1 विच इज इक्वल टू 2, और फिर नेगेटिव था इसलिए -2। A31 निकालो, तो ये हो जाएगा 3 - 1 3 - 1 2, 3 2 1 + 1 2, और क्योंकि बाहर नेगेटिव है तो -2 हो गया। A33 1 + 2 3। यहाँ A32 में हमारी मिस्टेक हो गई, तो इसको पहले रब कर देते हैं। सबसे पहले ये नेगेटिव, फिर A32 एक बार निकालते हैं, जगह -3 -2 विच इज इक्वल टू -5, और फिर क्योंकि नेगेटिव साइन है तो ये आपका क्या हो जाएगा, +5 हो गया।
हो गया। अब नाउ ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या था, ए इनवर्स इक्वल्स टू 1 अपॉन में डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए। 1 अपॉन डिटर्मिनेंट हमने क्या निकाला है 10, और एडजॉइंट हमने क्या निकाला 4 -5 और 1। फिर 2 0 -2, 2 0 -2, देन 2 5 3, 2 5 3। या क्या, यहाँ तक हमारा स्टेप 1 कंप्लीट। अब हम दूसरे कलर से करेंगे ताकि आपको याद रहे कि यहाँ से हमारा दूसरा स्टेप स्टार्ट हो रहा है। दूसरे स्टेप के लिए मैंने क्या बताया था, आप सबसे पहले क्या लिखोगे, पी लिखोगे। ओके, पी कैसे, इसकी हेल्प से, इक्वेशन की हेल्प से। ए नहीं लिखेंगे बिकॉज ए इज ऑलरेडी टेकन, तो हो जाएगा 1 2 1, 1 2 1। फिर -1 1, तो हो गया -1 1 एंड 1। फिर 1 -3 1, 1 -3 एंड 1। ओके, अब x निकालते हैं। x हो जाएगा आपके पास x y एंड z। फिर हम निकालते हैं b, तो यहाँ से b कितना आ जाएगा हमारे पास, देखो यहाँ पे 4 है, 0 है, 2 है, 4 0 और 2। डन। इसके बाद क्या बताया था, हमेशा स्टेप जो कांस्टेंट होता है हर बार सेम ही चीज़ लिखते हैं। पी एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो पी आएगा, फिर हम क्या करते हैं प्री मल्टीप्लाई करते हैं, प्री मल्टीप्लाई किससे, बाय पी इनवर्स से। तो पी इनवर्स, क्योंकि प्री मतलब पहले, पी एक्स एंड फिर पी इनवर्स बी। तो यहाँ से पी इनवर्स पी क्या बन जाता है आई, एक्स की वैल्यू आ गई पी इनवर्स बी। और हमारा मेन टास्क क्या होता है, हमारा मेन टास्क होता है पी इनवर्स निकालना। इसको मैं नेम कर दूंगी फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब मैं यहाँ पे ना साइड में करके दिखा रही हूँ, क्योंकि अब हमें ऊपर जाके चेक करना है पी और ए को। तो मैंने जैसा आपको बताया था, यहाँ देखो मैंने पी ऑलरेडी लिखा हुआ। इस पी और ए को ज़रा ध्यान से देखो, क्या ये जो आपका 1 2 है, 1 2 एंड 1, ये जो 1 2 1 है, क्या यहाँ पे ये आपका रो है, सॉरी कॉलम है। सिमिलरली -1 1, ये क्या है आपका कॉलम है। तो क्या कॉलम रो रो कॉलम है, इसका मतलब यहाँ पे पी और ए इक्वल नहीं, दैट इज वाई दिस इज टाइप 3। मैं नेम करती हूँ, कोई किसी भी तरीके से पढ़ा सकता है। मैं बच्चों को अलग अलग टाइप के क्वेश्चन ऐसे बता देती हूँ, टाइप 1 टाइप 2 एंड टाइप 3। एंड इससे इस बार पी और ए इक्वल नहीं है, लेकिन अगर हम इनके बीच रिलेशन देखें तो पी ए का क्या है, ट्रांसपोज है। तो बस अब इस कॉन्सेप्ट का क्या करना है, यूज़ करना है। पी को ए के ट्रांसपोज हमें क्या करना है, लिखना है। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, देखो अब मैं अलग पेन से, ताकि आपको याद रहे। पी जो है वो ए के ट्रांसपोज के इक्वल है। अब यहाँ पे बच्चे कह सकते हैं कि मैम पी ट्रांसपोज ए भी तो लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हो, लेकिन क्वेश्चन को सिंपल करने के लिए, क्योंकि हमें ना पी इनवर्स निकालना है, तो हमें बिल्कुल पी को क्लीन रखना पड़ेगा। मीन्स हमें पी के आगे कुछ भी नहीं रखना, सिर्फ पी लिखना है। इसलिए आप हमेशा पी को ए ट्रांसपोज लिखोगे। अगर दोनों इक्वल हैं, इक्वल नहीं ट्रांसपोज, तो अब दोनों तरफ मैंने क्या ले लिया, इनवर्स ले लिया। जब आप ये इनवर्स लोगे तो ये हो जाएगा ए ट्रांसपोज का होल इनवर्स। हो गया, यहाँ पे ये आपका ट्रांसपोज है। अब ट्रांसपोज की हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि ट्रांसपोज और इनवर्स ना एक दूसरे को कम्यूट कर सकते हैं, मतलब -1 इधर आ जाएगा, टी इधर चला, कम्यूटेटिव। तो ये हो जाएगा ए, सबसे पहले क्या ले लिया, -1 ले लिया, और फिर टी ले लिया। ठीक है, तो ये कैसे, क्या कह रहे हैं, पी इनवर्स अगर आपको निकालना है तो, ठीक है, अब इसे देखो, पी इनवर्स क्या है, ए इनवर्स का ट्रांसपोज। क्या आपने अभी अभी ए इनवर्स निकाला था, और ए इनवर्स का ट्रांसपोज कर दोगे तो क्या आ जाएगा, पी इनवर्स आ जाएगा। तो क्या आपने ए इनवर्स का इस्तेमाल किया, जी हाँ, तो वही तो बोला था कि यूज करो ए इनवर्स का। तो पी इनवर्स इज इक्वल टू, ए इनवर्स का है, देखो ए इनवर्स आपने ये निकाला, तो यहाँ मैं लिख देती हूँ 1/10 एंड दिस 4 2 2 -5 0 5 1 -2 एंड 3। उस होल का क्या करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे। अब अगर आप लोगों ने ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी पढ़ी हो तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, अगर के ए ट्रांसपोज करना है, ठीक है, जहाँ पे के क्या होता था, एक रियल नंबर होता था, तो इस के पे ना कभी कोई फर्क नहीं पड़ता, के एज इट इज रहेगा, और ये क्या हो जाता था, ए का ट्रांसपोज। अब मैं क्यों समझा रही हूँ, देखो क्या यहाँ पे ये 1/10 है ना, के है ना, बच्चे क्या कर देते हैं कई बार, इसको के को लिख देते हैं और 1/10 को लिख देंगे 10। ठीक है, तो ये नहीं करना, सिर्फ आपको इसका इस्तेमाल करना है और यहाँ पे ट्रांसपोज करना है। तो जब आप पी इनवर्स निकालोगे तो 1/10 तो क्या रहेगा, एज इट इज रहेगा, और बस इसको चेंज कर दो, तो ये आ जाएगा 4 2 2, फिर -5 0 5 एंड 1 -2 और 3। ये आ गया आपके पास पी इनवर्स। बस हमें निकालना क्या था, इस पी इनवर्स को बस जाके यहाँ पे क्या कर दो, पुट कर दो।
डन। अब यहाँ पे x क्या होता है हमारे पास, x y एंड z, और p इनवर्स क्या है हमारे पास 1/10, और ये आया आपके पास 4 2 2 -5 0 5 1 -2 एंड 3, और हमारे पास b क्या था, b के लिए थोड़ा सा ऊपर चलते हैं, 4 0 2 बस इसे मल्टीप्लाई 1/10 को बाहर ही रहने दो, मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आ जाएगा 4 0 2, 4 4 जा 16, अब ये जीरो आने वाला है तो मैं मल्टीप्लाई देखूंगी नहीं, +2, फिर 4 4 4 2 जा 8 0, और ये हो जाएगा -4, 4 2 जा 8, और 3 2 जा 6, तो ये आ गया 1/10 इज इक्वल टू 18 4 एंड 14। हाँ ठीक है, 1/10 अंदर अप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा, 2 से कर देंगे तो 9 बाई क्या आ जाएगा 5, करोगे तो ये आ जाएगा 2/5, और ये कितना आ जाएगा 7/5, और ये पूरा किसके इक्वल है, दिस इज होल इक्वल टू एक्स वाई जेड, ठीक है, ये जो हमारे यहाँ था। तो अब इसे कंपेयर कर दो, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 9/5, y की वैल्यू कितनी आ गई 2/5, और z की वैल्यू कितनी आ गई 7/5। ठीक है, तो आई होप आपको ये टाइप 3 भी समझ आ गया, जहाँ पे हमारा p और a इक्वल नहीं होके p और a एक दूसरे के क्या होते हैं, ट्रांसपोज होते हैं। तो इन पूरे क्वेश्चन को ना आप 3 स्टेप में, सबसे पहले a इनवर्स निकालना, फिर उसके बाद ये डेटा को ऐसे लिखना, सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप में p और a के बीच में रिलेशन ढूंढना, और फिर लास्ट आपका फोर्थ स्टेप जिसमें आप XYZ निकालते हो। तो इन 4 स्टेप में आपके सारे क्वेश्चन होंगे, और ये टफ नहीं होते, ये आसान होते हैं, बल्कि क्योंकि ना ये इसलिए आसान होते हैं, ये प्रिडिक्टेबल होते हैं कि बस अच्छा मुझे ये करना है, इन्वर्स निकालना है, ये करना है, बस इसमें कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, तो बाकी आपकी कैलकुलेशन और स्पीड मैटर करती है। ठीक है, सो अब नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे टाइप 4, जहाँ पे ए और बी का प्रोडक्ट गिवन होगा, तो वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक आप वीडियो देखो, एंड थैंक यू एवरीवन।